Hello students, I am here to teach you maths of class 8th. This is chapter 2, linear equation in one variable. First of all, we should know what is variable. वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू वैरी करती है. वैरी मीन्स बदलती रहती है. सपोज x है, किसी ने कहा x इज इक्वल्स टू 2 तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी. किसी ने कहा 9 तो 9 हो जाएगी. सो इसकी वैल्यू बदलती रहती है. तो वेरिएबल्स आप कुछ भी किसी से भी डिनोट कर सकते हो, x, y, z एंड सो ऑन. नेक्स्ट है आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? अलजेब्रा में x, y, z समथिंग आप जब भी यूज़ करते हो वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइन से, डिवीज़न साइन से जब वो कंबाइन हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. एग्जांपल्स है 3x 2xy प्लस 7 xz प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 9. दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ algebraic expression. Next comes equation. Equation, as name suggests, equal expression involving sign of equal is known as equation. इसमें equal का साइन आया है, एक एक्सप्रेशन को किसी से भी इक्वेट कर दिया है. राइट साइड में एक्सप्रेशन भी हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है. सो हियर दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशन. यहाँ पर भी इक्वल साइन है, हियर इज ऑल्सो इक्वल साइन. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशन. नेक्स्ट इज लीनियर इक्वेशन. अब देखो इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में क्या डिफरेंस है. यहाँ पर आपने देखा दिस इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन. अगर हम कहें यहाँ पर दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 3x. ये भी आपके पास एक इक्वेशन है. बट लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर लीनियर मीन्स वैल्यू 1 हो. तो आप यहाँ देख सकते हो इसकी पावर कुछ नहीं है मीन्स 1, कुछ नहीं है मीन्स 1. तो ये किसका एग्जाम्पल है? लीनियर इक्वेशन. तो अगर हम इसकी बात करें, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन. दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन. आफ्टर दैट वी कम्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वेरिएबल एक होगा. इसमें आप देख सकते हो कितने वेरिएबल्स है? 2 वेरिएबल्स, अगेन 2 वेरिएबल्स. तो हमने यहाँ कहा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो 2x प्लस 4 कितने वेरिएबल है? इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पर सिर्फ कितने वेरिएबल है? x, एक ही वेरिएबल है तो इन वन वेरिएबल. एंड दिस इज 3x प्लस 6, अगेन वन वेरिएबल. तो आप यहाँ से देख सकते हो इस चैप्टर में जो हमारा मेन है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है. बेसिक क्लियर करने के लिए यहीं पर टाइम है हमारे पास. तो ये इक्वेशन मैंने लिखी है. इसमें 9x क्या है? वेरिएबल. ये साइन है इक्वालिटी. एंड ओवरऑल दिस इज नोन एज इक्वेशन. क्लियर. नेक्स्ट हम एक एग्जांपल कर लेते हैं. फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7. जब भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने को कहते हैं दैट मीन्स जो भी वेरिएबल है वो अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स है वो हम अच्छे से समझ लेते हैं. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो हमारा अल्टीमेट एम रहेगा कि लास्ट में इक्वेशन में लेफ्ट साइड में सिर्फ x वेरिएबल रहना चाहिए. जैसे इक्वेशन है इक्वल के साइन से जो लेफ्ट वाली साइड में है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट साइड में होते हैं उसको बोलते हैं हम राइट हैंड साइड. ये हमें याद रखना है. अब सोल्यूशन निकालने का मीनिंग है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी. मीन्स हमें चेक करना है x इज इक्वल्स टू व्हाट. तो लेफ्ट साइड में सिर्फ आपका x रहना चाहिए, बाकी जितने भी ये टर्म्स हैं ये सारी हमारी राइट साइड में चली जानी चाहिए. वो कैसे जाएंगी? किसी रूल के अंडर जाएंगी. तो हम कैसे करेंगे? पहले जो होता है वेरिएबल ये मल्टीप्लाई में है, 2 क्या है? x के कोफिशिएंट है, 2 क्या है? x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बाद में जाएगा. पहले कौन जाएगा? प्लस या माइनस में जो होता है ओवरऑल. तो ये हमें याद रखना है इक्वल के जब भी राइट साइड से लेफ्ट साइड या लेफ्ट से राइट में जब भी चेंजेस होते हैं तो साइन का चेंज हो जाता है. हमें ये ध्यान रखना है. तो इसीलिए जब हम यहाँ पर सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे? 2x एज इट इज़. जो ये -3 है राइट साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस साइन के साथ. सो 3 का साइन क्या है? जो उसके आगे लिखा होता है. तो जब वो राइट साइड में जाएगा दैट विल बी 7 प्लस 3. और यू कैन से
2x इज इक्वल्स टू 7 + 3 इज 10। अब नेक्स्ट हमें सिर्फ लेफ्ट साइड में x चाहिए, तो जो ये 2 है हमारा अब यहाँ न्यूमरेटर में है तो राइट साइड में डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 10 डिनोमिनेटर अपॉन में जा चुका है अपॉन 2। क्लियर? या फिर आप ऐसे कह सकते हो लेफ्ट साइड में ये ऊपर है तो राइट साइड में नीचे चला जाएगा, इधर न्यूमरेटर में है तो इधर जाके वो डिनोमिनेटर में लेफ्ट चेंज हो जाएगा। सो आप कट कर सकते हो 2 1 2 2 5 10। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5। क्लियर? सो एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन 2 इज y + 3 इज इक्वल्स टू 10। वेरी इजी, आपको सॉल्व करना है, मीन्स क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y आपका लेफ्ट में ही रहेगा, दिस इज इक्वल 3 इधर से राइट साइड में जाएगा, 3 का साइन यहाँ पर प्लस है तो राइट साइड में जाकर इसका साइन क्या हो जाएगा -3। तो आपके पास वैल्यू क्या आ चुकी है y इज इक्वल्स टू 10 - 3 सॉरी y इज इक्वल्स टू 7 आ चुका है सिंपली। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट हम कर लेते हैं पार्ट 3। यू आर गिवन y 6 इज इक्वल्स टू z + 2। देखो नॉर्मली हम वेरिएबल लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो आप इक्वेशन की लेफ्ट और राइट साइड अगर चेंज भी कर दो इट डजेंट मैटर। तो आपने क्या किया z + 2 लेफ्ट में लिख लिया इज इक्वल्स टू 6। तो ऐसे ही अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है z की। तो जो ये 2 है ये कहाँ जाएगा राइट हैंड साइड में, 6 यहाँ पर है कोई चेंज नहीं हुआ अपनी ही साइड में है, वो 2 इस तरफ आएगा तो 2 का साइन चेंज हो चुका, दिस इज -2। सो z की वैल्यू कितनी आ चुकी है दैट इज 4। ऐसे अगर आप क्वेश्चन 4 ट्राई करें तो आपको क्या गिवन है 3/7 + x इज इक्वल्स टू 17/7। सेम रूल अप्लाई होगा यहाँ पर भी, वेरी इजी। आपको सॉल्व करना है, वैल्यू x की निकालनी है, तो आपका x यहीं पर होगा इज इक्वल्स टू 17/7 अपनी ही साइड में है इसलिए इसके साइन चेंज नहीं होगा। जो ये 3/7 है ये 3/7 राइट में जाएगा तो इसके आगे कोई साइन है मीन्स प्लस, तो राइट साइड में जाकर इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस। और हमें पता है जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एज इट इज़ राइट करके न्यूमरेटर का डिफरेंस ले लेते हैं हम। 5th क्लास से हम करते आ रहे हैं ये। तो यहाँ पर 17 - 3 दैट इज 14/7 और कट करोगे तो 7 to the 14 मीन्स x की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इज सॉल्व द इक्वेशन। अब आपको क्या कहा था हमने कि जो x रखना है सिर्फ लेफ्ट में, तो बाकी टर्म्स कहाँ जाएंगे राइट साइड में, तो ये तो राइट में ही है 18 एज इट इज़। अब आपको याद रखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें क्या होता है जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, या फिर ऐसे कहिए विच इज़ इन डिनोमिनेटर तो राइट साइड में जाकर वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है वो इधर आकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सिंपल, ऊपर था वो नीचे आ गया, जो नीचे था वो ऊपर चला गया। अब आप क्या करोगे, कटिंग कर दीजिए, 2 1 2 2 9 18 एंड 9 3 27। नेक्स्ट आपके पास है 1.6 इज इक्वल्स टू y/1.5। तो इसका मतलब जो वेरिएबल होता है उसको हम लेफ्ट में लिखते हैं, तो इसलिए हमने इसको ऐसे राइट किया। अब आप क्या करोगे, 1.6 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में जा चुका। अब आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, हमें टेबल्स आते हैं तो कैसे करेंगे, थोड़ी देर के लिए पॉइंट्स को भूल जाइए। 15 का टेबल 6 के लिए करेंगे, 15 6 are 90 0 9 कैरी, 15 1 15 15 + 9 is 24। ओके, बट अब हमें देखना है पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 डिजिट है, तो मीन्स पॉइंट के बाद टोटल कितने 2 डिजिट हुए, तो हम राइट हैंड साइड से 2 डिजिट लीव करेंगे 1 2, तो पॉइंट यहाँ पर आ चुका। पॉइंट वाला काम हम 6th क्लास में अच्छे से सीख के आए हुए हैं, तो आंसर आ चुका है आपके पास। पॉइंट में लास्ट, पॉइंट के बाद लास्ट में जीरोस का कोई मीनिंग नहीं होता, सो दिस इज सिंपली 2.4। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड, सॉल्व मीन्स पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले कौन जाएगा, 6 जाएगा या 17 जाएगा, जो पी से ज़्यादा दूर है, तो पी से ज़्यादा दूर 17 है, तो 6 भी यहीं पर रहेगा, 9 अपने ही साइड में है, नो चेंज। 17 जब उधर जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, सो 6 भी एज इट इज़। 17 - 9 करेंगे तो आपके पास -8 आ जाएगा, क्योंकि बिगर 1 का साइन आएगा। तो अब पी की वैल्यू क्या आएगी, पी के साथ इंटू में ये मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में वो क्या हो जाएगा डिवाइड,
तो 8/6। अब कटिंग कैसे करोगे आप, माइनस साइन एज इट इज़, 2 4 द 8, 2 3 द 6, तो दिस इज -4/3। ऐसे जब आप इसको करोगे तो x से ज़्यादा दूर कौन है, 1, तो पहले 1 जाएगा, सो दिस इज 7/15 -1। फिर से अब आप क्या करोगे, एलसीएम लेने के लिए अपॉन में 1/1 कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा 15, डिनोमिनेटर जब हम एलसीएम सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर से क्या करते हैं डिवाइड, 15 1 15 कट करके 1 आया, 7 1 7 माइनस 1 से 15 को कट करेंगे तो 15 ही आएगा, एंड 15 1 15, तो x/3 आपके पास आ चुका है -8/15, क्योंकि ऑपोजिट साइन है, 7 का साइन प्लस है और 15 का साइन क्या है माइनस, तो बिगर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो दिस इज -8, और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है, वैल्यू तो हमें x की निकालनी है, तो उधर जाकर वो कहाँ चली जाएगी, न्यूमिनेटर में भी चली जाएगी वैल्यू, तो अपॉन 15, और आप क्या कर सकते हो 3 1 3 3 5 15, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है -8/5, x की वैल्यू आ चुकी है। Along with this exercise is completed. Some parts are left for you to solve yourself. Thank you.